तो चैप्टर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का और इसमें हम लोग पहुंच गए हैं कंस्ट्रक्शन 4 पे। इसमें हमको क्या सीखना है कि ड्रा ए पैरेलल लाइन टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। कह रहा है कि एक समांतर रेखा खींचो। कोई दो रेखाएं तभी समांतर कही जाती हैं जब उनके बीच में हर जगह पर दूरी क्या हो, समान हो। जितनी दूरी, अगर ये दोनों लाइनों के बीच में दूरी यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो हर जगह पर ये दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर हर जगह पर, प्रत्येक स्थान पर। चाहे जितना इनको बढ़ाते जाओगे कभी ये काटेंगी नहीं, ठीक है। जैसे ट्रेन की पटरी हो गई, ट्रेन की पटरियां दोनों पैरेलल होती हैं। तो कहने का मतलब अगर एक लाइन हमको दी गई है तो इसी के पैरेलल हमको दूसरी लाइन खींचनी है। कैसे खींचेंगे और कहां से खींचेंगे? कह रहा कि एक पॉइंट भी दिया रहेगा, वहां से खींचनी है। तो गिवन में क्या हम लिखेंगे कि ए लाइन एल, एक हमको लाइन एल दी गई है, उस लाइन का नाम है एल, एंड ए पॉइंट ए, और एक पॉइंट ए दिया गया है जो आउटसाइड है, मतलब बाहर है, किसके, लाइन के। जैसे हमने यहां पर खींच दी लाइन एल, ये कौन है, एल लाइन है, इसका नाम है क्या, एल। अब इसके बाहर कहीं पर दिया हुआ है एक पॉइंट ए, मान लो यहां पर दिया है वो पॉइंट ए, तो इसके पैरेलल हमको एक लाइन यहां पर खींचनी है जो कहां से, ए से होकर जाए। तो टू कंस्ट्रक्ट में लिखा जाएगा ये बात कि ए लाइन पैरेलल, यहां पे पैरेलल है भाई, पैरेलल एक समांतर रेखा खींचनी है टू द लाइन एल, एल के समांतर एक हमको एक पैरेलल एक लाइन खींचनी है, व्हिच पासेस थ्रू, जो पास होती, जो गुजरती है, कहां से, द पॉइंट ए, जो ए से गुजरती है। दो तरीके से खींचा जाता है, दोनों तरीका हम इसी में बता देंगे आपको। दोनों तरीकों को बताने के लिए एक लाइन यहां पे एल खींची, एक और खींच देते हैं यहां पर, ये भी मान लो, दोनों तरीका बता देंगे। ये एल लाइन है, कैसे खींचा जाएगा देखो, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले जो पॉइंट ए दिया है उससे कहीं पर भी मिलाती हुई एक लाइन खींचनी है जो एल को कहीं मिले, चाहे हम यहां खींच दें, चाहे यहां खींच दें, चाहे यहां खींच दे, चाहे जहां खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, ए से एल को मिला दिया, इतना काम किया है ना। अभी तो ए पॉइंट हमको दिया था, हमने उससे को मिला दिया है, एल को मिला दिया है। अब सारा काम यहां पे होगा। होता क्या है, जो भी पैरेलल लाइंस होती हैं, कोई भी पैरेलल लाइंस हो, जैसे ये लाइन है, तो अगर यहां पर हमने कोई एक, ये समझो तिर्यक रेखा का काम करेगी, तो इसमें होता क्या है, यहां का कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, इनको अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण कहते हैं। कुल मिला के अब जो कोण यहां बन रहा है इसी के बराबर हमको यहां पर कोण बनाना है, क्योंकि ये नियम होता है कि अगर अल्टरनेट एंगल बराबर है तो ये लाइन जो होगी इसके पैरेलल होगी ही होगी। इसका उल्टा इधर भी कह सकते हो, ये वाला कोण भी इस वाले कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो चाहे तो हम इस तरफ का कोण बराबर करें, एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला, चाहे इस तरफ वाला और इस तरफ वाला, दोनों में से कोई कर देंगे। तो अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाते हैं तो दोनों लाइनें क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। मतलब इसके पहले जो कंस्ट्रक्शन 3 थी उसी का यूज इसमें करना है। कैसे करेंगे, यहां पर मान लीजिए ये मिलाया था, इसको हम कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए वहां पे है, मान लो इसको हम बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी। सबसे पहला काम करेंगे, बी पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप ऐसे लगा देंगे। ये दो जगह पर कहीं ना कहीं काटेगा। मान लीजिए काट रहा कहां पर भाई, एक को सी पे काट रहा, दूसरे को डी पे काट रहा है। अब प्रकार की जो त्रिज्या है, जब ये चाप लगाए थे तो उस त्रिज्या को अब घटाना बढ़ाना नहीं है। अब कहां पर रखना है, अब आपको ए पर रखना है और वही त्रिज्या से एक और चाप ऐसे ही खींच देना है, ठीक है। जितनी त्रिज्या यहां पे थी उतनी ही त्रिज्या हमने लेकर के एक चाप और खींच दिया। इसने भी इस लाइन को काटा है, कहां पर काटा है, यहां पर काटा है। मान लो ये ई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट। भाई यहां पे डी था ये वाला, तो इसको क्या मान लिए, ई। अब क्या करना है, अब जो है प्रकार को फिर से रखना है सी पर, और देख लो कि यहाँ जो डी है यहां तक की त्रिज्या भरनी है। प्रकार में कहां तक की त्रिज्या भरनी है, डी तक की। अब इस त्रिज्या को घटाना बढ़ाना नहीं है, और ई पर रखो और फट से एक चाप और लगा दो। जैसे ही आप लगाओगे तो पहले वाले चाप को ये यहां पर काट देगा। मान लो जहां पे काट रहा उसको मान लो क्या है, एफ है। सारा काम हो चुका है, आपका ए पॉइंट यहां पे था, एफ पॉइंट यहां पे मिल गया है। पटरी आप ऐसे रखोगे,
ए और एफ से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये बिल्कुल एल के पैरेलल होगी, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब हो गया कि एल जो है इस एफ के क्या है, पैरेलल होगी। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है ये जान लो। उसमें तो चाहे आपको ए दिया हो चाहे ना दिया हो, मान लो ए यहां पे दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, ए पॉइंट ए दिया है ना, आपको कुछ नहीं करना, आप इसके सिधाने पे चले जाना है, ए के सिधाने पे एकदम सीधी 90 डिग्री पे कोई लाइन ऐसे खींच लेना है। ठीक है, खींचना नहीं होता है, बस मैं बता रहा हूं आपको। इसके सिधाने पे आ जाना है और यहां पर प्रकार की नोक रख देना है। रखने के बाद एक चाप ऐसा लगाना है कि जो ए को छू के जाए, ए को छू के जाए। ठीक है, छू के गया। अब इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, इसी लाइन पे कहीं और रख दो और वैसा ही चाप फिर से लगाओ, वैसा ही चाप फिर से लगाओ। अब ये जो दोनों चाप लग गए हैं इससे हमारा काम बन गया है। अब हम पटरी उठाएंगे और ऐसे रखेंगे और लाइन ऐसे खींचेंगे कि दोनों चापों को छू कर जाए। जैसे ए था, मान लो ये बी पे लगा था, ठीक है, पटरी रखेंगे और ऐसे खींचेंगे कि दोनों चापों को क्या करे, छू कर कोई एक लाइन जाए। अब ये जो लाइन होगी ये भी इस एल लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो दो विधियां थी इसकी, दोनों विधियां मैंने आपको बता दी। ठीक है।